वेलकम टू DRS करियर क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु के बारे में। तो मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु के बारे में हम लोग उसका डिफिनेशन क्या है। एलॉय इसे कहते हैं इंग्लिश में से का नाम क्या होता है, एलॉय होता है, ALLOY एलॉय। मिश्र धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में या एक धातु और दूसरा अधातु को गलित अवस्था में मिलाकर उनको समांगी मिश्रण जो बनाया जाता है दोनों को, उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। अगर मिश्र धातु में अगर आपका एक धातु पारा है और दूसरा कोई अन्य, चाहे वो धातु हो चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, तो उसको मिलाते हैं तो उसका नाम जो है अमलगम होता है। जब भी पारा रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, मिश्र धातु का नाम अमलगम होता है। और इसमें जो है मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है, अगर प्रश्न ये आता है दिमाग में कि क्यों बनाते हैं हम लोग मिश्र धातु, तो इसमें क्या होता है कि जो धातु है उसका जो गुण है वह मिश्र धातु बनाने के पश्चात उसका जो गुण होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए जो है हम लोग जो है मिश्र धातु बनाते हैं। अब इसमें जो है और भी क्या क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है बनाने के पीछे। जैसे कोई धातु अगर यहाँ पर ये जो है मुलायम है, अगर ये मुलायम है तो मिश्र धातु बनाने पर वो कठोर हो जाता है, एक ये भी गुण होता है। और कभी कभी जो है कोई मजबूत धातु है और उसको मिश्र धातु बनाते हैं तो कभी कमज़ोर भी हो सकता है। और मिश्र धातु बनाने से कोई अगर धातु है उसमें जंग लग रहा है तो मिश्र धातु बनाने से वो जंग रोधी हो जाता है, उसमें जंग नहीं लगता है। और इसमें जो है मिश्र धातु बनाने से धातुओं का जो गलनांक होता है उस गलनांक में भी कमी आ जाती है, और मिश्र धातु बनाने से गलनांक को बढ़ाया भी जा सकता है। तो कई गुण हैं जिनको हम लोग जो है परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मिश्र धातु के रूप में। तो आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर मिश्र धातु हैं और उसमें कौन कौन सी मात्रा को हम लोग कितने अनुपात में लेकर मिश्र धातु बनाते हैं। तो पहला है मुद्रा धातु। जो मुद्रा धातुएँ होती हैं जिससे सिक्का उक्का बनाया जाता है, इसमें कापर 55% और टीन जो है 4% और फास्फोरस 1% तो मिलाया जाता है। तो इनसे क्या बनता है, इनसे जो है मुद्राएं बनती हैं, जो सिक्का उक्का बनाया जाता है सब इन्हीं से बनाया जाता है, मुद्रा धातुओं से। और फिर आगे देखते हैं, इसमें अगला है गन मेटल। गन मेटल जो है बंदूक बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, कापर का, टीन का और जिंक का। कितने परसेंटेज मात्रा में, कापर 90%, टीन 8%, जिंक 2%। इसका इस्तेमाल बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में। तो मशीन के पुर्जे बनाने में, हथियार और बंदूक बनाने में इसका गन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। और फिर अगर देखें अगला बेल मेटल, बेल मतलब घंटी होता है। तो घंटी बनाने में जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, कापर 80% और टीन जो है 20%। इसका इस्तेमाल जो है बेल मेटल मतलब घंटी बनाने में किया जाता है। और कांस्टेटीन क्या है, कांस्टेटीन जो है कापर और निकिल का मिश्रण है। कापर 60%, निकिल 40%। इन दोनों को मिलाते हैं तो कांस्टेटीन बनता है। इसको जो है तार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मोनल मेटल जो है, इसमें कापर 28%, आयरन लोहा 2%, निकिल 70% होता है। इसका इस्तेमाल जो है मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो मूर्ति बनाने में जो है मोनल मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो मोनल मेटल का प्रयोग जो है हम लोग किस में करते हैं, मूर्ति बनाने में। और पीतल जो होता है, पीतल से जो है पिताजी एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं, पिताजी। तो पी से आपका पीतल हो गया, ता से तांबा, जी से जिंक। तो यहाँ पर देखिए तांबा ही कापर होता है, तांबा को ही कापर कहते हैं, तो ये 70%। और जिंक को जस्ता भी कहते हैं, तो ये जो है 30%। दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है आपका पीतल। तार बनाने में इसका इस्तेमाल, मशीन के पुर्जे बनाने में, बर्तन बनाने में। तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे क्या है, कांस्य है। कांस्य को ब्रांज कहते हैं। जैसे ओलंपिक खेल में होता है, एक गोल्ड मेडल होता है, एक आपका सिल्वर मेडल होता है, एक ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो वही कांस्य पदक इसे कहते हैं। इसे स्वर्ण पदक कहते हैं, इसे जो है रजत पदक कहते हैं, और इसे कांस्य पदक कहते हैं।
तो एक कास्ट का मतलब यहाँ ब्रॉन्ज होता है। तो ये जो है इसमें कापर 88% और टीन 12% मिलाया जाता है और ये बर्तन और मूर्ति बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो क्या है कृत्रिम सोना। तो आर्टिफिशियल जो गोल्ड होता है, जो देखने में ऐसा लगता है सोने जैसा, उसमें क्या है कापर 90%, एल्युमिनियम 10%। इसे जो है मूर्खों का सोना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना कहते हैं। और ये कापर 90%, एल्युमिनियम 10% मिलाया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट आभूषण में और मूर्ति बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नकली आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं कृत्रिम सोना का। और जर्मन सिल्वर जो है इसमें कापर 60%, जिंक 20%, निकिल 20% मिलाकर इसे जो है एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसका नाम होता है जर्मन सिल्वर। इसमें नाम सिल्वर है चांदी, लेकिन इसमें चांदी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कापर है, जिंक है और निकिल है और इसका इस्तेमाल बर्तन मूर्ति बनाने में किया जाता है। और आगे देखें तो इसमें है डच मेटल में क्या है? कापर 80%, जिंक 20%। तो डच मेटल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मशीनों के पुर्जे बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैग्नीशियम क्या है? एल्युमिनियम 55%, मैग्नीशियम 5%। ये वायुयान और जहाज बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम का। और इसमें ड्यूरेलुमिन एल्युमिनियम 50%, मैग्नीशियम 5%, कापर 4%, मैग्नीज 0.5% और मैग्नीशियम 0.5% है। तो इसमें इसका इस्तेमाल वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में किया जाता है। तो ये मैग्नीशियम 0.5, मैग्नीज 0.5 और कापर 4% और एल्युमिनियम 55%। तो इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेलुमिन का। ये वायुयान और प्रेशर कुकर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और अगला आपका है सोल्डर जो होता है, तो सोल्डर में पीबी लेड सीसा कहते हैं, पीबी 68%, टीन एशियन 32%। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वैद्युत संबंध में, मतलब कि इसमें जो है सोल्डिंग जो करते हैं तार और का, तो सोल्डरिंग करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, वैद्युत उपकरणों को जोड़ने में और तार को जोड़ने में। और अगला है एल्निको में स्टील है, एल्युमिनियम है। स्टील है 50%, एल्युमिनियम 20%, निकिल 20% और कोबाल्ट 10%। इसका इस्तेमाल हम लोग जो है कृत्रिम चुंबक बनाने में किया जाता है। चुंबक बनाने में एल्किनो का प्रयोग करते हैं। और मैग्नीज स्टील 4% और आयरन जो है लोहा 80 से 85%। इसका इस्तेमाल करते हैं तिजोरी बनाने में, रेल की पटरियों में लगे गर्डर कूटने में, और इसमें जो है पीसने के मशीनों में विद्युत तापन के अवयव बनाने में। तो आटा चक्की में इसका इस्तेमाल, रेल के पटरी में इस्तेमाल और तिजोरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं मैग्नीज स्टील का। और लास्ट है आपका नाइक्रोम का तार जो है, ये तो विद्युत तापन का मतलब हीटर, उष्मक भी कहते हैं, हीटर में प्रयोग किया जाता है। निकिल 60%, आयरन लोहा 26%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज 2% होता है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं नाइक्रोम का, जो कि चीनी मिट्टी के खाँचों में रखा जाता है कॉइल के रूप में, कुंडलीकार। तो नाइक्रोम का ताल का इसका जो है गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो है आज के वीडियो में मिश्र धातु के बारे में अध्ययन किया। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।